जरा सुनिएगा। Don't think of doing any misadventure towards Pakistan. अच्छा, Remember, क्या? इंडिया हिंदुस्तान एक मुल्क है दुनिया में। ठीक है, मुसलमान लोग 57 है। ठीक है, समझ गया। सफाई आती थे मिट जाओगे। अबे साले। पाकिस्तान चलो नुकसान होगा, मुसलमान खत्म नहीं होंगे। अच्छा। तुम्हारा मुल्क हिंदू खत्म हो जाएगा। किसने बोला था? सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इनके पुरखे तो खैर हम ही थे, हमारे ही थे, लेकिन इनके जो मानते हैं अपने अब्बा दादा पुरखे जो मानते हैं इनको, वो हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये भिखमंगे सपना देख रहे हैं। हालांकि इनकी औकात दिखाते हैं आगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। सर, ये एक मर्तबा फिर से जो भारत पाकिस्तान के मुकाबिल मैं कहूँगी शरारत, एक नाकाम शरारत करने के लिए पर तोल रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुमकिन तौर पे जो हमारी जंगी हिकमत अमली है, ख़ासतौर पे इस दलदली इलाके में, वो क्या हो सकती है? देखिए सरवत, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में जिस दिन ये इससे पहले भी पूरी प्लानिंग की हुई है, सर क्रीक से स्टार्ट करके और कश्मीर में NJ948 तक एवरीवेयर वी वेर प्रिपेयर्ड। और खास तौर पर जिस दिन मार्का हक की सीज फायर हुई, हमने अपनी दूसरे कॉन्टीजेंसी की प्लानिंग शुरू कर दी, नोइंग इंडियन मेंटेलिटी और RRH का अखंड भारत का हिंदुत्व का स्टाइल, नरेंद्र मोदी का। वी आर वेल प्रिपेयर्ड, वी हैव वर्कड आउट ऑल कॉन्टीजेंसी। हाँ बेटा, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हें इंडिया ने तोड़ा है, इसीलिए तुम लोगों ने दूसरी बार दूसरी अपनी खुदवाने के लिए दूसरी तैयारी शुरू कर दी है। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नहीं। अगर आपको याद हो कि DGIPR ने बड़ी क्लियर बात की थी कि अगर सेकंड टाइम इन्होंने चुनाव जब किया तो हम ईस्ट में जाके इनकी सारी रिफाइनरी को तबाह कर देंगे। ये रोते पीटते रह जाएंगे, इतना इकोनॉमिक डैमेज होगा उनका। हाँ, जैसे इंडिया चुप बैठ के देखता रहेगा, तुम हमारी रिफाइनरी को उड़ा देंगे। इंडिया चुप बैठ के ऐसे सिर पे हाथ रख के आराम से चुप बैठा रहेगा। भिखमंगो, ये तो ब्रिगेडियर और है, बताओ यार, पाकिस्तानी आर्मी का। तोबा। सेकंड, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना, ये गिदड़ धमकियां देना, ये अवाम को गुमराह करने के लिए, टेंशन डिवाइड करने के लिए तो हो सकता है। पाकिस्तान को ना पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, प्रिपेयर तो तुम 1965 में भी थे, प्रिपेयर तो तुम 1971 में थे। 71 में दूसरा जो पाकिस्तान है वो तोड़ दिया तुम्हारा। उसके बाद कारगिल में भी तुम प्रिपेयर थे। ऑपरेशन सिंदूर में तो तुम्हें अच्छा खासा खोदा ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी तुम लोग प्रिपेयर थे। तोबा, इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। ये सिर्फ इस खित्ते को और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। सेकंड, ये जो न्यू नॉर्म्स की बात करते हैं ना, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू फॉर्मल, और उसमें ये प्लान किया हुआ है कि इट विल बी वेरी स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड डिस्ट्रक्टिव। विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी विल गो टू अग्रेशन विद ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी। हम इंडिया का वो नुकसान करेंगे जो इंडिया सोच भी नहीं सकता। हमारे पास कैपेबिलिटी, जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर है। इनको इस बात की समझ नहीं आती है। ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी मिसाइलों की कैपेबिलिटी हम चेक कर चुके हैं। भिखमंगो, एक मिसाइल तुम्हारा किसी अपने टारगेट पे हिट नहीं हुआ। सेकंड, ये जो बात पीटते रहे ना कि हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान कश्मीर में ये कर रहा है, द वर्ल्ड इनका काला मुकुचिरा देख लिए, उनको सबको पता चल गया कि इंडिया इज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये पागल हो गया। यार, आज तक का सबसे बड़ा मजाक सुना है भाई पाकिस्तानी के मुंह से कि पाकिस्तान विक्टिम है और इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। वाह भाई वाह। हाफिज सईद कहाँ पे है भाई? हैं, अजहर मसूद कहाँ पे है? और UN के डिक्लेयर टेररिस्ट किस मुल्क के अंदर रहते हैं? खुले में घूम रहे होते हैं। इसके बाद अब इसके पास गुंजाइश नहीं है अगर ये अग्रेशन करते हैं। पहले तो हमने सिर्फ अपने डिफेंस में किया था ना, नाउ वी विल शो नो रिस्ट्रेंट, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद इंडियंस। बेटा, जहन्नुम में तो तुम्हारे 100-150 के करीब तुम्हारे जिहादियों को भेजा है और 250 के करीब तुम्हारे जवानों को भेजा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमने पहले इनके जहाज भी 10 गिराने थे, छोड़ दिए थे। अब इनको पता चलेगा इनके क्या करते हैं।
इतना नुकसान होगा कि इनको बिल्कुल, समझ इसके नहीं लिए आएगी। तो हम पुरज़्म भी हैं और किसी भी धमकी का भरपूर जवाब देना यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए हमें हर इनकी चाल में आपको बताऊं, ये मार के हक में भी सरवत यूर बी अमेज सुनो, इंडिया की जो चाल होती थी ना, हमारी इतनी इंटेलिजेंस है, हमें उससे पहले पता होता था कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड वी वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड। ये हमारी आईएसआई, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है और हमारी अपनी अमली प्रोफेशनलिज्म है। और दिस क्रेडिट आल्सो गोज टू चीफ ऑफ मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिस तरह अपने फौज को इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार किया और फिर उसके बाद किस खुशूबी से प्रोफेशनल तरीके से इंडिया के घुटने टेके और दुनिया ने देख लिया इतनी बड़ी फौज, इतना असला, इतने वेपन, राफेल के नारे लगाते थे, कहाँ जाके भीगी बिल्ली बन के छुप गए। भीगी बिल्ली कौन बना था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? देख तेरी औकात मैं तुझे दिखाता हूँ, देख अब। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तोबा 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 तोबा। मुझे तबाह बर्बाद 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 कर दिया। सही है, लेकिन सर ये सिर्फ एक अकेला नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वहाँ की जो भारत की फौज है उसको जिस तरह से उनके दांत खट्टे किए, उनको मुंह की खानी पड़ी, तो ये तिलमिलाहट वहाँ की अफवाज के अंदर भी नजर आती है। अगर मैं आपके सामने सर ये सवाल रख दूं कि अगर नरेंद्र मोदी और भारत की जो अफवाज है वो इसी रास्ते पर चलती रहीं, तो आपको क्या लगता है कि खित्ते में कोई बड़ा फौजी तसादुम हो सकता है और उसके नताइज या उसके मुज़म्मिरात क्या होंगे? फिर इनको समझ नहीं आती, ये बार बार कहते हैं न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर थ्रेट कहते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई आपने दोस्तों कभी इंडियंस मिनिस्टर के मुंह से या फिर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से या फिर इंडिया के किसी ऑफिशियल के मुंह से कभी सुना है आपने कि हम वी आर ए न्यूक्लियर नेशन? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह से आपने हमेशा सुना होगा। पाव के जो एटम बॉम्ब वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। इनके एंकर्स भाई साहब मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के बोल रहे होते हैं वी आर न्यूक्लियर कंट्री, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके न्यूक्लियर पता नहीं जाने कहाँ छिपके, मतलब कहाँ घुसा के बैठ गए ये भिखमंगे। इनको समझ नहीं आती कि दो न्यूक्लियर पावर्स की जब लड़ाई होती है, इसीलिए ट्रंप ने इमीडिएटली सीज फायर करवाई थी। उसने कहा कि इससे पहले के ज्यादा हालात खराब हों और एक बार डेंजर का खुदा ना खासा हो न्यूक्लियर अटैक का, इनको ये आम करा दे सीज फायर। दिस इज वेरी डेंजरस। अगर एक से भी होती है, रिटेलिएशन होती है, इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यही तो पाकिस्तान आर्मी ने इनके अपर स्टोरी नहीं है इनको बताया कि इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। पर गॉड से अपने इस खित्ते के लिए, खित्ते के अवाम के लिए कुछ कर लो। हाँ बेटा, हम भी यही कई सालों से, कई दिन से बोलते आ रहे हैं, भिखमंगो अपने लोगों के लिए आटे की व्यवस्था कर लो, भूखे मर रहे हैं आटे की लाइनों में। डोंट थिंक ऑफ डूइंग एनी मिसएडवेंचर टुवर्ड पाकिस्तान। अच्छा, रिमेंबर क्या? इंडिया, हिंदुस्तान एक मुल्क है दुनिया में। ठीक है, मुसलमान मुल्क 57 है। ठीक है, समझ गया। सफाई आती थे मिट जाओगे। पाकिस्तान चलो नुकसान होगा, मुसलमान खत्म नहीं होंगे, तुम्हारा मुल्क हिंदू खत्म हो जाएगा। अबे साले 800 सालों तक तुम जिनको अपने अब्बा दादा और जाने क्या क्या मानते हो, जबकि रियलिटी में हम ही है तुम्हारे अब्बा दादा, लेकिन जिनको तुम मानते हो ना वो 800 सालों तक कोशिश कर चुके हैं हिंदुओं को ख़त्म करने की। लेकिन हिंदू कभी माइनॉरिटी में नहीं हुए, वो मेजॉरिटी में ही रहे, और हिंदू कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। भिखमंगो औकात में रहो अपनी में। इसके हाथ से कांटा गिर कर नाश्ता करते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ देयर कवर्डिस, दे कांट डेयर डूइंग दिस। ये सिर्फ गिदड़ भपकियां लगा रहे हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। दे डोंट नो कि हमने क्या तैयारी की हुई है, और सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट के बाद हम और ज्यादा स्ट्रांग हैं। इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। मतलब सऊदी अरब के साथ में डिफेंस पैक्ट को लेके ऐसे उछल रहे हैं भिखमंगे, जाने क्या मिल गया, किसने अब्बू का साथ मिल गया। मतलब इन भिखमंगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि अकेले भिखमंगे कुछ नहीं उखाड़ सकते, और वो तो खैर पूरी दुनिया को पता है अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते। बेटा एक बार जो सऊदी अरब के साथ में डिफेंस पैक्ट हुआ है ऑफिशियली पब्लिक के सामने करके दिखाओ, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। ये हमने
जो अभी तैयारी की थी ना साइबर वॉरफेयर की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, 10% भी हमने इनको नहीं दिखाया। 90% इज इन रिजर्व, विल शो देम द कार्ड दिस टाइम। इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सेंस शुड प्रिवेल, बेटर दे शुड अंडरस्टैंड। चुप करके आराम से बैठो और टेबल पे आके मुज़ाकरात करो और कश्मीर तमाम इशू को डिस्कस करो। दैट इज द ओनली वे टू लिव लाइक गुड नेबर्स। ये लो, अब ये भिखमंगे पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। इनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो भिखमंगे इंडिया को धमकी लगा रहे हैं कि टेबल पे आओ और कश्मीर के बारे में बात करो। भिखमंगो पहले अपनी औकात देखो कहीं पे जाके, ठीक है ना, बहुत हो गया। और बाकी दोस्तों आपने तो देख लिया, ये हैं पाकिस्तान के जनरल ब्रिगेडियर, ऐसे टाइप के लोग जो कि 1971 में अपनी पतलून खोल चुके हैं। और इस ब्रिगेडियर की 100% इंडिया में पतलून खुली होगी और यहीं किसी कबाड़े में पड़ी होगी या फिर गटर में सड़ रही होगी पड़ी पड़ी। ये भिखमंगा इंडिया को धमकी लगा रहा है कि हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हम 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मतलब कि जब खुदाई का टाइम आता है तो इनको 57 मुस्लिम कंट्रीज याद आ जाते हैं पाकिस्तानियों को। आगे दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।